इस वीडियो में हम स्टॉक की रिव्यू करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे जो 19 जुलाई के लिए हमने जो स्टॉक चूज किया था उस स्टॉक में किस प्रकार का मूव आया है और उस स्टॉक में हमको एंट्री कैसे मिल सकती थी। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी की ओपनिंग कहाँ हुई और वो किस प्रकार का कामकाज कर रहा है। तो चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी की 5 मिनट की चार्ट है, उसी में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी की जो ओपनिंग हुआ है वो प्रीवियस डे के हाई और लो के अंदर में हुआ है, यानी इसकी जो ओपनिंग है ये रेंज बाउंड ओपनिंग है। रेंज बाउंड ओपनिंग होने के बाद इसने कल के हाई को भी ऊपर की ओर ब्रेक किया और आज के 5 मिनट के कैंडल को भी इसने ऊपर की ओर ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन अगली ही कैंडल ने 5 मिनट का जो आज का कैंडल था उस कैंडल के अंदर आ गया और प्रीवियस डे के हाई के आसपास ही एक ये रेजिस्टेंस बना के वहाँ से नीचे की ओर गिरने लगा और इसी क्रम में इसने जो 17 जुलाई के हाई को एक सपोर्ट बनाया, यानी स्टॉक जो गिरा है वो करीब 19,830 के आसपास से गिरा है और ये आया है 19,730-32 के आसपास तक और इसी के आसपास ये सपोर्ट बना लिया और सपोर्ट बना के फिर से ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यदि आज निफ्टी की ओपनिंग रेंज बाउंड थी और रेंज बाउंड होने के बाद इसने प्रीवियस डे के हाई को ऊपर की ओर ब्रेक भी किया, लेकिन वहाँ यदि ब्रेक किया तो उसको वहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। वो प्रीवियस डे के अंदर आ गया और इसी क्रम में ये 17 जुलाई के हाई के आसपास एक सपोर्ट बनाया। तो आज हम जो स्टॉक को ट्रेड करने वाले थे उस स्टॉक में हमको ज़्यादातर रेंज बाउंड ट्रेड ही करना पड़ता, यानी ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना पड़ता और ब्रेक इनसाइड ट्रेड करने के लिए हमको जो स्टॉक प्रीवियस डे के हाई के पास था उसको हमको सेल करना पड़ता और जो प्रीवियस डे के लो के पास था उसको हमको बाय करना पड़ता। तो अब हम चलते हैं स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट। जैसा कि आप एशियन पेंट को देख रहे हैं, एशियन पेंट ने प्रीवियस डे के हाई के आसपास ही अंदर ये ओपन किया और ओपन करने के बाद प्रीवियस डे के हाई को ऊपर की ओर ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और फेल हो गया और फिर ये प्रीवियस डे के हाई के अंदर ये क्लोज दे दिया और वहीं से ये गिरता हुआ नीचे की ओर आने लगा। यानी निफ्टी की रेंज बाउंड ओपनिंग थी, रेंज बाउंड ओपनिंग होने के बाद ये सबसे पहले प्रीवियस डे के हाई को ये टच किया और हाई को टच करके ये ऊपर नहीं जा पाया और वहीं से ये गिरने लगा। तो इस प्रकार से आप रेंज बाउंड ओपनिंग में इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते थे। अब हमारा दूसरा स्टॉक था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी सेम वही कहानी है। टेक महिंद्रा भी अपने प्रीवियस डे के हाई के आसपास ओपन हुआ है और हाई के पास ओपन होने के बाद ये प्रीवियस डे के हाई को ऊपर की ओर ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और फेल हो गया। फेल होने के बाद इसने प्रीवियस डे के हाई को ही एक रेजिस्टेंस बना दिया और रेजिस्टेंस बना के वहाँ से गिरता हुआ ये भी नीचे की ओर आया और 14 जुलाई के हाई को एक सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है और इसी क्रम में अभी ट्रेड भी हो रहा है। प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था। यानी प्रीवियस डे के हाई से यदि आप सेल करते हैं इसको तो आपको अच्छा खासा एक टारगेट करीब करीब इसमें 27-28 रुपये का टारगेट आपको मिल जाता। और हम देखते हैं भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल में आज हमको ट्रेड नहीं मिला, इसीलिए ट्रेड नहीं मिला कि ये जो हम जो जिग जैग डाले हैं इसका देख रहे हैं, इसका जो लास्ट लेग है उस लेग को ये न ऊपर की ओर ब्रेक किया था न नीचे की ओर ब्रेक किया था। इसका मतलब आज इसको हमें ट्रेंड का पता ही नहीं चला जो आज ये स्टॉक क्या करना चाह रहा है। और यदि ये स्टॉक ये खुल के अपने हाई या लो के पास आता तो फिर हम वहाँ से इसको ब्रेक इनसाइड ट्रेड करने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी क्रम में एक कैंडल पे हाई वॉल्यूम आया और काफ़ी देर तक इसी हाई जिस कैंडल पे हाई वॉल्यूम आया था उसी कैंडल के अंदर में ये ट्रेड होता रहा। तो आज हमको फाइनली भारतीय एयरटेल में किसी प्रकार का ट्रेड मिला ही नहीं।
हम देखते हैं HDFC लाइफ की। HDFC लाइफ ने ओपन होने के बाद सबसे पहले अपने लो को ब्रेक किया, और लो को ब्रेक करने के बाद नीचे आया, और नीचे आके फिर ये रिवर्स हो गया और प्रीवियस डे के लो को सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया, और फिर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस क्रम में जो इसका टारगेट था वो था 661 रुपये की, और हो सकता है कि वो स्टॉक वहाँ तक धीरे धीरे चला भी जाए। तो हम देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी पहले ओपन रेंज बाउंड ओपन होने के बाद पहले प्रीवियस डे के लो को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन लो को तोड़ नहीं पाया, और उसी को इसने एक सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया, और सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये लगातार हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका जो पहला टारगेट था वो था करीब करीब 1542-43 रुपये का, वो अचीव कर लिया है, और फिर उसके ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी स्टॉक की रिव्यू। आप रेंज बाउंड ओपनिंग में इस प्रकार से स्टॉक को आप ट्रेड करने की कोशिश करें, और ये ट्रेड आपको इस प्रकार से मिल सकता है। तो ये थी स्टॉक की रिव्यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो का आप इंतजार